नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त फार्मासिस्ट सिराज। बदलते मौसम में सर्दी जुकाम होना बहुत आम बात है। इसमें नाक बहना, छींक आना, नाक का बंद हो जाना, सर दर्द, बदन दर्द और हल्का सा बुखार या गले में खराश जैसी समस्या हो सकती है। तो इस समस्या में हमको एक भरोसेमंद टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है फार्मासिस्ट द्वारा या डॉक्टर के द्वारा। वो टैबलेट है चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट। ये टैबलेट सिप्ला कंपनी द्वारा बनाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट कैसी लेनी है, कब लेनी है और इसकी सही मात्रा क्या है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं और चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट लेने से पहले आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? अगर इसका जवाब नहीं है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, तो इसको बिना स्किप करे अंत तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट क्या है? ये एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से सर्दी, जुकाम और एलर्जी से जुड़े लक्षणों को कम करने के लिए किया जाता है। यह दवा सर्दी के कारण होने वाली परेशानियां जैसे छींक आना, नाक बहना, नाक बंद होना, सिर दर्द, शरीर दर्द, हल्का बुखार जैसे लक्षणों में राहत देने में मदद कर सकती है। इसमें आमतौर पर तीन मुख्य दवाई होती है। पहली, सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड। यह एक एंटीहिस्टामाइन मेडिसिन है। जब हमें एलर्जी या सर्दी होती है तो शरीर में हिस्टामाइन नाम का केमिकल रिलीज होता है। यह हिस्टामाइन छींक, नाक से पानी आना, आंखों में पानी आना, खुजली जैसे सिम्टम्स पैदा करता है। सिट्रिजिन हिस्टामाइन के प्रभाव को रोककर इन लक्षणों को कम करने में मदद करती है। दूसरा इंग्रेडिएंट है पैरासीटामोल। यह एक बहुत सामान्य और उपयोगी मेडिसिन है। ये बुखार, सिर दर्द कम करता है और शरीर दर्द में राहत दिलाता है। जब सर्दी के साथ बुखार और शरीर दर्द होता है तब पैरासीटामोल मदद करता है। तीसरा, फिनिलेप्रिन। फिनिलेप्रिन यह एक नेजल डिकंजेशन मेडिसिन है। सर्दी में नाक के अंदर की ब्लड वेसल्स में स्वेलिंग हो जाती है जिसके कारण नाक बंद की समस्या हो जाती है। फिनिलेप्रिन इस स्वेलिंग को कम करता है जिससे नाक खोलने में आसानी होती है, सांस लेने में आराम मिलता है। चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट कैसे काम करती है, अब समझते हैं इसका मैकेनिज्म। जब वायरस या एलर्जी के कारण शरीर प्रभावित होता है तो पहले शरीर हिस्टामाइन जैसे प्रकार का केमिकल है वो रिलीज करना शुरू करता है जिसके कारण छींक आती है, नाक बहती है, आंखों से पानी आता है। सिट्रिजिन इन सब को कम करता है। जब इन्फेक्शन के कारण शरीर में फीवर और इन्फ्लेमेशन हो सकता है तब पैरासीटामोल फीवर और पेन को कम करने में मदद करती है। और जब नाक के अंदरूनी लाइनिंग में स्वेलिंग होती है तो फिनेलिप्रिन उस स्वेलिंग को कम करता है और कंजेशन में राहत दिलाता है, यानी नाक बंद होने की समस्या को राहत देता है। इस तरह तीनों मेडिसिन मिलकर सर्दी जुकाम के अलग अलग सिम्टम्स पर काम करते हैं। यूजेस: कॉमन कोल्ड, साधारण सर्दी में जैसे छींक आना, नाक बहना, गले में इरिटेशन से राहत मिल सकती है। एलर्जिक राइनाइटिस, कुछ लोगों को धूल, धुआं, मौसम बदलने से एलर्जी होती है। इसमें बार बार छींक आना, नाक में खुजली, पानी आना जैसी समस्या होती है। इसमें भी राहत मिलती है। नेजल कंजेशन, बार बार नाक बंद होने की समस्या को कम कर सकती है। फीवर और बॉडी पेन, सर्दी के साथ आने वाले हल्के बुखार और शरीर दर्द में पैरासीटामोल राहत देता है। डोसेज, इसका सही डोज व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य समस्या, वजन पर निर्भर करती है, इसलिए इसको डॉक्टर या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की सलाह अनुसार ले। टैबलेट को पानी के साथ निगले। डोज मिस होने पर डबल डोज लेने की गलती ना करिए। दवाई लेने के बाद कुछ लोगों को नींद या सुस्ती महसूस हो सकती है, इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी रखिए। मशीनरी चलाते वक्त ध्यान रखिए। साइड इफेक्ट, हर मेडिसिन की तरह चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट के भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि नींद आना। सिट्रिजिन के कारण कुछ लोगों को ड्राउजीनेस हो सकती है, मुंह सूखना, चक्कर आना, सिर दर्द, पेट में परेशानी, बेचैनी या धड़कन तेज महसूस होना। अगर कोई गंभीर समस्या हो तो अपने डॉक्टर को संपर्क जरूर करें। प्रिकॉशंस यानी सावधानियां, किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए? इन मरीजों को चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट लेते समय पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, जैसे हाई बीपी वाले मरीज, हार्ट डिसीज वाले मरीज, लीवर डिसीज, किडनी डिसीज, डायबिटीज वाले मरीज, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं। वार्निंग, याद रखिए दोस्तों, एक साथ कई कोल्ड मेडिसिन ना ले क्योंकि उसमें समान इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं। अल्कोहल के साथ लेने से बचे। बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह न दे। अगर सर्दी लंबे समय तक बनी रहे तो अपने डॉक्टर से जांच जरूर करवाइए। तो याद रखिए दोस्तों, अगर आपको 7 दिन से ज़्यादा तेज़ बुखार, सर्दी हो, सांस लेने में परेशानी हो तो तुरंत अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और इसका इलाज करवाएं। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।